हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बीच की है जहां पर अगर कोई भी इंसान जाता है तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इसी बीच पर यहाँ पर दो परिवारों के लोग फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग यहाँ से बचकर कैसे बाहर जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें मदर प्रिस्का, फादर गाय और उनके दो बच्चे ट्रेंट और मेडॉक्स भी शामिल हैं। ये सभी एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आए हैं जो उनकी जिंदगी का आखिरी वेकेशन साबित होगा। वे अनामिका नाम के रिसोर्ट में रुकते हैं जहां उनके स्वागत में उन्हें खास ड्रिंक्स दी जाती है। वहीं ट्रेंट की मुलाकात इडलीब नाम के एक बच्चे से होती है जिसके अंकल इस रिसोर्ट के मैनेजर हैं और दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। जब ये लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं तो ट्रेंट की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जबकि मेडॉक्स किसी से दोस्ती नहीं कर पा रही थी। उधर प्रिस्का और गाय भी एक दूसरे से खुश नहीं थे। प्रिस्का डिवोर्स लेना चाहती थी और उसके पेट में एक छोटा सा ट्यूमर भी था। ये दोनों बातें बच्चों से छुपी हुई थीं। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बताया कि आइलैंड पर एक बेहद खूबसूरत प्राइवेट बीच है जहां बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। होटल मैनेजर चाहता था कि ये लोग उस बीच पर जरूर जाएं, इसलिए उनके लिए एक बस का इंतजाम किया गया। सफर के दौरान ट्रेंट को बस में इडलिब का लिखा एक सीक्रेट लेटर मिलता है। इसी बस में एक और परिवार भी आकर बैठता है जिसमें एक बुजुर्ग दादी, उनका बेटा चार्ल्स जो एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी क्रिस्टल जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज है और उनकी 6 साल की बेटी केरा। दोनों परिवारों को आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है जहां बस ड्राइवर उन्हें ढेर सारा खाना देकर उतारता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों फैमिलीज उस सीक्रेट बीच पर पहुंच जाती हैं जो चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ था। वहां पहले से ही एक आदमी मौजूद था जिसे मेडॉक्स तुरंत पहचान लेती है। वह मशहूर रैपर MC सिडान था। सभी लोग बीच पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन यह जगह कुछ अजीब लग रही थी। पानी में एक भी मछली नहीं थी और बच्चों को वहां कुछ लोगों का पुराना सामान पड़ा मिला। साथ ही ढेर सारी जंग लगी चम्मचें भी दिखी। खैर, तीनों बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। जब ट्रेंट छुपा हुआ था तभी उसके पास अचानक एक लड़की की लाश बहकर आ जाती है। सभी लोग उस लाश को देखकर डर जाते हैं। ये लड़की असल में सिडान के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने उसे नहीं मारा। उसने बताया कि लड़की पानी में तैरने गई थी और तभी से गायब थी। अब ये लोग मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी एक और कपल वहां आ जाता है, जेरिन जो एक नर्स था और उसकी पत्नी पेट्रिशिया। लाश के बारे में सुनते ही जेरिन उसी रास्ते से लौटने की कोशिश करता है जिससे वे लोग अंदर आए थे, लेकिन अचानक ही वह बेहोश होकर गिर जाता है और बीच पर ही होश में आता है। उधर चार्ल्स का अब भी सिडान पर शक बना हुआ था। तभी क्रिस्टल घबराकर आती है और बताती है कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। चार्ल्स की मां पहले से ही बुजुर्ग थी, लेकिन यहाँ पर उम्र तेजी से बढ़ने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब वे अपने बच्चों को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके थे और उनके माँ बाप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। इस बीच सिडान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसका पीछा करता है। हालांकि दोनों ही बेहोश होकर वापस बीच पर गिर जाते हैं। अब सभी लोग अलग अलग होकर बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बेहोश हो जाते हैं और बीच के पास आने पर ही होश में आते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुस्से में चार्ल्स सिडान के चेहरे पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका घाव तुरंत ही भर जाता है। उधर तीनों बच्चों को बहुत तेज भूख लगने लगी क्योंकि उनकी उम्र के साथ उनका शरीर भी तेजी से बढ़ रहा था। जेरिन कहता है कि शायद यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें समुद्र में तैरकर भागना होगा। लेकिन उल्टी लहरों के कारण समुद्र में तैरना नामुमकिन था। अब अचानक प्रिस्का के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसके पेट में जो छोटा सा ट्यूमर था वह अब बहुत बड़ा हो चुका था और उसे तुरंत बाहर निकालना जरूरी था। जेरिन एक चाकू से उसके पेट पर कट लगाता है, लेकिन घाव तुरंत ही भर जाता है। फिर वे दोबारा कट लगाकर अपनी उंगलियां अंदर डालकर उसे खुला रखते हैं। चार्ल्स ट्यूमर को बाहर निकालता है जो अब नारियल के आकार का हो चुका था। कुछ ही देर बाद प्रिस्का को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका कैंसर का ऑपरेशन बिना किसी खर्च के हो चुका है। उधर सिडान जब उस लड़की की लाश देखने जाता है तो पाता है कि वह
पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब वहां सिर्फ उसकी हड्डियां बची थीं, जबकि आमतौर पर किसी लाश को इस हाल तक पहुंचने में करीब 6 साल लगते हैं, मगर ये सब लोग इस बीच पर सिर्फ 3 घंटे से थे। इससे उन्हें समझ आता है कि इस जगह पर 1 घंटा असल जिंदगी के 2 साल के बराबर है। अगर वे यहाँ से नहीं निकले तो एक दिन में उनकी उम्र 50 साल बढ़ जाएगी और वे यहीं बूढ़े होकर मर जाएंगे। उधर ट्रेंट अपनी नई दोस्त कैरा के साथ खेल रहा था और खेल खेल में वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कैरा के पेट में बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन इस बीच पर समय तेजी से बीतने के कारण बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता और जन्म के कुछ ही मिनटों में मर जाता है। अब सभी का दिमाग खराब हो चुका था। गुस्से में चार्ल्स चाकू से सिडान पर कई वार करता है और उसकी जान ले लेता है। तभी पता चलता है कि चार्ल्स मानसिक रूप से बीमार है और उसे पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। अब जेरिन फैसला करता है कि वह समुद्र के रास्ते तैरकर बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। उसके जाने के बाद सभी को एहसास होता है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। प्रिस्का को ट्यूमर, चार्ल्स को मानसिक बीमारी, सिडान को ब्लड क्लॉटिंग, क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी और पेट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब से पेट्रिशिया इस बीच पर आई थी उसे एक भी दौरा नहीं पड़ा था। अब सबको यकीन हो गया था कि उन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। होटल वालों को पहले से ही उनकी बीमारियों के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर इन्हें इस बीच पर भेजा था। उनके पासपोर्ट भी होटल में रखे हुए थे, यानी अगर वे मर भी गए तो किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर कोई दूर से यह सब देख रहा था। उधर मैडॉक्स को पता चलता है कि उसकी मां का किसी और से अफेयर था और इसी वजह से वह उसके पिता को डिवोर्स देना चाहती थी। अभी कुछ देर पहले 11 साल की रही मैडॉक्स इतनी बड़ी सच्चाई समझ नहीं पा रही थी। शांति पाने के लिए वह पानी में जाकर बैठती है। तभी अचानक जेरिन की लाश उसके पास बहकर आ जाती है। इससे साफ हो जाता है कि जेरिन तैरते समय बेहोश हो गया और डूबकर मर गया, यानी समुद्र के रास्ते भी यहाँ से निकलना नामुमकिन था। इधर ट्रेंट और कैरा अपने मरे हुए बच्चे के लिए बहुत दुखी थे, साथ ही इस बात से भी कि उन्हें अपना बचपन ठीक से जीने का मौका ही नहीं मिला। अब कैरा गुस्से में चट्टान पर चढ़ने लगती है, ये सोचकर कि शायद ऊपर चढ़कर वह यहाँ से बाहर निकल सकती है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। काफी ऊपर पहुंचने के बाद अचानक वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पेट्रिशिया भी पानी के रास्ते यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। अब गाय और प्रिस्का पर बुढ़ापे का असर दिखने लगता है। गाय की नजर कमजोर हो जाती है, उसे चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। वहीं प्रिस्का के एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। अब शाम हो चुकी थी। गाय प्रिस्का को बताता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। प्रिस्का माफी मांगती है और दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुला देते हैं, क्योंकि अब इनके पास लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं था। उधर ट्रेंट और मैडॉक्स रेत में खोजबीन करते हुए कुछ सामान निकालते हैं। यह उन लोगों का सामान था जो इनसे पहले इस बीच पर आए थे। उन्हें एक राइटर की नोटबुक भी मिलती है। उस राइटर ने मरने से पहले इस जगह के बारे में लिखा था और जितने भी लोग उसके साथ यहाँ फंसे थे उनके नाम और पते भी नोटबुक में दर्ज थे। उसकी थ्योरी के मुताबिक इस जगह का मैग्नेटिज्म और चट्टानों में मौजूद खास मिनरल्स की वजह से यहाँ आने वाले लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। उसने यह भी लिखा था कि शायद दुनिया में ऐसी और भी जगह मौजूद हो सकती हैं। अब चार्ल्स को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है और वह चाकू से गाय पर हमला कर देता है, लेकिन उसके घाव तुरंत ही भरने लगते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स डरकर एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही क्रिस्टल मौजूद थी। वह अपनी बुढ़ापे की बदसूरती छुपाने के लिए वहां आई थी। कैल्शियम की कमी के कारण उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ट्रेंट और मैडॉक्स का पीछा करने के दौरान उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह तड़प तड़प कर मर जाती है। उधर चार्ल्स अब भी गाय पर हमला कर रहा था। तभी प्रिस्का चाकू से उस पर वार कर देती है, लेकिन उस चाकू पर जंग लगी थी जो चार्ल्स के शरीर में फैलने लगती है। जंग के जहर से चार्ल्स को टिटनस हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ यही एक फैमिली जिंदा बची थी। इन्होंने हार मान ली थी और अपना बचा हुआ समय साथ बिताने लगे। काश इन्होंने पहले ही समय की अहमियत समझी होती। बैठे बैठे ही गाय की मौत हो जाती है और कुछ देर बाद प्रिस्का भी चल बसती है। अगली सुबह तक ट्रेंट और मैडॉक्स करीब 50 साल के हो चुके थे और उन्हें पता था कि आज शाम तक उनकी भी मौत हो जाएगी। अपने बचे हुए वक्त को एंजॉय करने लगते हैं। तभी ट्रेंट को इडलीप का दिया हुआ सीक्रेट लेटर याद आता है। जब वह उसे डिकोड करता है तो उसमें लिखा होता है कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है।
ये शायद यहाँ से बाहर निकलने का इशारा था। हो सकता है कि कोरल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हों और उनके जरिए बाहर निकल सकते हैं। दोनों अब तैरते हुए कोरल वाले एरिया में पहुंचते हैं जहाँ एक सुरंग बनी हुई थी। वे उसे पार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अचानक मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं। ट्रेंट उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही पानी में डूब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह सब कुछ ड्राइवर पहाड़ी से देख रहा था और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वह मैनेजर को कॉल कर बताता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है और वह सारा डाटा लेकर वापस आ रहा है। इसके बाद ड्राइवर एक मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचता है जो वारंट कंपनी की थी। यह कंपनी दवाइयां बनाने और बेचने का काम करती थी। दरअसल दोस्तों, यह कंपनी नई नई मेडिसिन बनाती है और उनका टेस्ट यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स पर करती है। जब ये लोग रिजॉर्ट में आए थे तब इनको जो स्पेशल ड्रिंक्स दी गई थी उनमें पहले से ही दवाई मिली हुई थी। इसके बाद होटल का मैनेजर इन्हें उस सीक्रेट बीच पर भेजता है जहाँ टाइम बहुत फास्ट चलता है। इससे सिर्फ एक दिन में पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन काम कर रही है और कौन सी नहीं। जैसे कि इस बार इनकी एपिलेप्सी वाली दवाई ने बहुत अच्छा असर किया था, क्योंकि पैट्रिशा को पूरे 16 साल तक एक भी दौरा नहीं पड़ा था। अब ये लोग इस मिर्गी वाली दवा को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। बेसिकली जिस टेस्ट को करने में सालों लग जाते उसे ये लोग सिर्फ एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं। इस बीज का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि कौन सी दवा असरदार है और कौन सी नहीं। ये बीज कुदरत का करिश्मा है जिसका पूरा फायदा ये कंपनी उठा रही है। अब तक ये लोग ऐसे 73 टेस्ट कर चुके थे। खैर, अब ये लोग अगले टूरिस्ट ग्रुप को बीच पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स अभी भी जिंदा है। वे सही सलामत कोरल वाली जगह से बाहर निकल आए थे। बाहर आते ही वे सीधे उस पुलिस ऑफिसर मिचेल के पास जाते हैं जिससे ट्रेंट की मुलाकात मूवी की शुरुआत में हुई थी। ट्रेंट पुलिस ऑफिसर मिचेल को वो नोटबुक दिखाता है जिसमें उन सभी लोगों के नेम्स एंड एड्रेसेस लिखे थे जो इस बीच पर आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। मिचेल तुरंत पुलिस स्टेशन में इनके बारे में पूछताछ करता है और पता चलता है कि ये सभी लोग मिसिंग हैं, यानी ट्रेंट और मैडॉक्स जो कुछ भी कह रहे थे वो सच था। इसके बाद पुलिस तुरंत रिजॉर्ट पर रेड करती है और होटल के मैनेजर समेत बाकी सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब वारंट कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। ट्रेंट और मैडॉक्स को हेलीकॉप्टर से वहां से ले जाया जाता है। वे यहाँ 11 साल की उम्र में आए थे और अब 50 साल के होकर जा रहे हैं। खैर, यहीं पर इस मूवी की कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।